हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम सेक्शन स्टार्ट करेंगे दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी एक ऐसा पोर्शन है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, चाहे वो यूपीएससी एग्ज़ाम हो या फिर वो स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम हो या इनके अलावा कोई और दूसरे एग्ज़ाम्स हो। सभी एग्ज़ाम में इकोनॉमी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली जो इकोनॉमी है हम उससे क्या समझते हैं, लाइक कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इकोनॉमी में स्टडी करनी होती हैं। सो देर आर 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम इकोनॉमी में डील करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, या तो हम किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं या हम कोई सेवा प्रदान करते हैं। जैसे कि जो एग्रीकल्चर है उसमें गेहूँ प्रोड्यूस किया जाता है, गेहूँ का उत्पादन किया जाता है, टमाटर का उत्पादन किया जाता है, आलू का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से और भी बहुत सारी फसल उनका उत्पादन किया जाता है। सो उसके बाद में जब वो प्रोसेसिंग के थ्रू या तो उनसे, जैसे टमाटर है उनसे टमाटो सॉस बनाया जाता है, आलू से चिप्स बनाए जाते हैं, गेहूँ से बिस्किट बनाए जाते हैं। इस तरीके से जब मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्शन है उसमें जब उनको प्रोसेस करके एक इस एक एक खाने योग्य एक उस पैकेजिंग करके फिर उनको आगे बेचा जाता है। तो इस तरीके से या तो हमने किसी चीज़ का उत्पादन किया, इसी तरीके से या कुछ हम सेवाओं का प्रदान करते हैं। जैसे कि अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पे डॉक्टर्स के द्वारा मरीजों को सेवाएं दी जाती हैं। जब मरीज़ बीमार होता है तो वहाँ पे डॉक्टर्स के थ्रू जो इलाज किया जाता है वो सेवा की कैटेगरी में आता है, बदले में मरीज़ उनको फीस पे करता है। उसी तरीके से जो स्कूल्स हैं वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे टीचर्स के द्वारा स्टूडेंट्स को सेवाएं दी जाती हैं और स्टूडेंट्स बदले में फीस देते हैं। इस तरीके से और भी बहुत सारी सेवाएं होती हैं। तो पहला जो पॉइंट है हमारे इकोनॉमिक्स में वो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या तो हम किसी चीज़ का उत्पादन करेंगे, किसी वस्तु का उत्पादन करेंगे, या हम किसी सेवा को प्रदान करेंगे। जो दूसरा पॉइंट है इसमें देयर कंजम्पशन, जैसे हमने डील किया कि जब किसी वस्तु का हमने उत्पादन किया या किसी सेवा को हमने प्रदान किया तो कोई ना कोई कंज्यूमर तो होगा जो उसको उपभोग करेगा। बिस्किट्स को खाया जाएगा, जो सेवाएं हैं उनको उपयोग किया जाता है। सो उनका कंजम्पशन जो है वो भी हम इकोनॉमी में डील करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जहाँ पे पैसे का लेन देन होता है, इसमें कुछ बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं बीच में और कुछ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं। तो ये जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है ये भी इकोनॉमी में डील किया जाता है। सो बेसिकली हमने ये 3 पॉइंट इकोनॉमी में डिस्कशन करने होते हैं। नाउ इकोनॉमिक्स को हम 2 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स हम इकोनॉमी को बहुत ही एट द डेप्थ जाके उसको हम डील करते हैं। उसमें बहुत सारे इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स हम डिटेल में डील करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम सिर्फ एक सुपरफिशियल जो आइडिया लेते हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनका इकोनॉमी में कैसे एप्लीकेशन हो रहा है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ब्रॉड लेवल पे डील करते हैं। नाउ कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है जो हमें इकोनॉमी में डील करना है। वी ऑल नो कि वर्ल्ड हिस्ट्री में जब हम डील करते हैं तो वहाँ पे रेनेसां मूवमेंट चल रहा था। उसी वक्त जो कुछ आइडियाज़ थे जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये आइडियाज़ जो हैं हो सकते हैं इम्पोर्टेंट थिंकर है रूसो, उनके थ्रू ये दिए गए थे। सो इन जो प्रिंसिपल्स हैं इन्हीं के अंदर कहीं ना कहीं कुछ इकोनॉमी के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स भी डेवलप हुए जिन्होंने इन लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी इन आइडिया को प्रमोट किया या एक्सेप्ट किया। इसी वजह से कुछ 2 इम्पॉर्टेंट मॉडल्स डेवलप हुए इकोनॉमी के। पहला जो था वो था कैपिटलिज्म और दूसरा जो था कम्युनिज्म।
तो बेसिकली कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे हमने डील करना है। फर्स्ट वन इज द कैपिटलिज्म। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जब लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी इस तरीके के आइडियाज जब डेवलप हुए तो उन्हीं के जो कंटेक्स्ट में इकोनॉमी भी डेवलप हो रही थी। तो जो मॉडल्स डेवलप हुए उनमें भी इन प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट किया गया। कैपिटलिज्म के केस में लिबर्टी को प्रमोट किया गया कि कोई भी व्यक्ति मतलब अपने अकॉर्डिंग जो पैसा अर्न कर सकता है, और जो कम्युनिज्म था उसमें इक्वलिटी को प्रमोट किया गया कि सभी लोगों के पास रिसोर्सेज होने चाहिए। दैट वाज इज द इक्वलिटी। इन केस ऑफ कैपिटलिज्म प्राइवेट प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज किया गया कि कोई व्यक्ति चाहे तो अपने हार्ड वर्क से या अपने इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस से प्राइवेट प्रॉपर्टी बना सकता है। कम्युनिज्म के केस में प्राइवेट प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया कि सभी लोगों के पास बराबर हिस्सा होना चाहिए, बिकॉज कम्युनिज्म वॉज बेस्ड ऑन इक्वलिटी। इन केस ऑफ कैपिटलिज्म जो गवर्नमेंट है उसका मार्केट पे बहुत ही कम कंट्रोल होता है या होता ही नहीं है। सो कैपिटलिज्म में फ्री मार्केट पॉलिसीज को एक्सेप्ट किया गया। ऑन दी अदर हैंड जो कम्युनिज्म था उसमें जो गवर्नमेंट है उसका पूरा कंट्रोल था, क्योंकि सभी के पास बराबर रिसोर्सेज डिवाइड करने थे। अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा होगा तो सभी के पास बराबर रिसोर्सेज इजीली डिवाइड किए जा सकते हैं। इसलिए कम्युनिज्म में जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था वो काफ़ी ज़्यादा था, और जो कैपिटलिज्म था वहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था। हर व्यक्ति अपने अपने इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग जो है व्यापार या मनी मेकिंग कर सकता था। इन केस ऑफ कैपिटलिज्म जो रिसोर्सेज हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया वो मेरिट के बेसिस पे किया गया। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति में ज़्यादा अर्न करने की क्षमता है तो वो ज़्यादा रिसोर्सेज अर्न कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड जो कम्युनिज्म है उसमें हर व्यक्ति की ज़रूरत के हिसाब से जो है संसाधनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया गया वहाँ पे। बिकॉज मैंने आपको इनिशियली बताया कि कम्युनिज्म में वो इक्वलिटी को लेके चल रहे थे कि सभी के पास सारे रिसोर्सेज होने चाहिए, किसी एक व्यक्ति के पास ज़्यादा रिसोर्सेज या किसी व्यक्ति के पास कम रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए। कैपिटलिज्म में ऑन द बेसिस ऑफ दियर इंटेलिजेंस अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा अर्न कर सकता है तो वो ही और शी इज़ एलिजिबल फॉर मोर रिसोर्सेज, वो ज़्यादा संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। कैपिटलिज्म में देखा जाए तो इस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को प्रमोट किया जा रहा था, और जो कम्युनिज्म है वहाँ पे डिक्टेटरशिप प्रिवेल थी। कैपिटलिज्म इस तरीके से नॉन वायलेंस को सपोर्ट कर पा रहा है, और कम्युनिज्म है वहाँ पे थ्रू पावर और वायलेंस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सबको बराबर किया जा रहा था। क्लास स्ट्रगल और क्लास ऑपरेशन दोनों ही थे। कम्युनिज्म में क्लास स्ट्रगल ज़्यादा था। कुछ इंपॉर्टेंट जो थिंकर्स थे कैपिटलिज्म में वो एडम स्मिथ और उनकी बुक थी द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में आई थी। इन केस ऑफ कम्युनिज्म जो इंपॉर्टेंट थिंकर थे कार्ल मार्क्स और उनकी बुक थी दास कैपिटल। सो यहाँ पे हमने जो दो इंपॉर्टेंट मॉडल डील किए इकोनॉमी के, फर्स्ट वन इज द कैपिटलिज्म और सेकंड वन इज द कम्युनिज्म। इनके बीच में कुछ कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस भी हमने डील किए। तो कैसे जब रेनेसा वाला मूवमेंट चल रहा था उसी वक्त कुछ नए आइडियाज़ डेवलप हुए, और उन्हीं के कंटेक्स्ट में जो इकोनॉमी चल रही थी उस इकोनॉमी के मॉडल में भी उन आइडियाज़ को कैसे लिया गया। सो आज हमने एक बेसिक इकोनॉमी का एक आइडिया लिया, कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट डील किया। नेक्स्ट सेक्शन में हम आगे डील करेंगे।